तो नरेश जी, कल की रिकॉर्डिंग तो सुनी होगी आपने? गुरुजी मैं तो कल की सुन नहीं पाया, कल आदमी ज्यादा आते रहे, अच्छा अच्छा। इसलिए मैं सुन नहीं पाया। हम्म कुशल से पूछने वाले ज्यादा आए थे कल। हम्म हम्म हम्म। जी गुरुजी। तो कल का विषय कई चीज़ों में अच्छा था। आप है ना जो है, एक चीज़ मैंने बोली थी कि परसों एक विषय चला था ना, कि ये जो अव्यक्त है वो व्यक्त होता है या नहीं होता है, नरेश जी। जी गुरुजी। हाँ, अव्यक्त कभी व्यक्त होता है या नहीं होता है। तो मैंने कल दो वो बताए थे कि एक तो जो प्रलय की कल्पना या प्रलय की जो मान्यता है, जो आर्य समाज में या और दूसरी जगह भी चलती है, एक तो वो मान्यता है, और एक मान्यता है कि ज्ञान के द्वारा चित्त समाप्त कर दिया जाता है, और चित्त समाप्त होता है तो चित्त की वृत्तियाँ, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, ये सब समाप्त होते हैं। तो ये भाव पदार्थ से अभाव नहीं बनता है, इसलिए ये अव्यक्त में चले जाते हैं। तो दो स्थितियां हो गई, एक तो समय के कारण से कोई चीज़ जो है ना प्रलय के रूप में जाए, समय के कारण से, जैसे हमारा शरीर है, ये जितने दिन चलेगा उसके बाद में जो शरीर की आयु पूरी होगी तो ये समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे ही हर चीज़ की एक आयु है, और उस आयु के बाद में जो है वो चीज़ फिर से है ना रीप्रोसेसिंग होने के लिए उसमें जो क्रिया होती है कि वो समाप्त होकर के फिर रीप्रोसेस होती है। तो वो अव्यक्त तो नहीं है वैसे, वास्तव में वो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है, लेकिन उसको भी लोग अव्यक्त बोल करके, और उस वो अव्यक्त तो वापस आ सकता है क्योंकि वो अव्यक्त वास्तव में है नहीं। और एक अव्यक्त में वो जाती है चीज़ जो ज्ञान के द्वारा मार दी गई है, और जिस चीज़ को ज्ञान ने मार दिया है वो चीज़ फिर से व्यक्त नहीं हो सकती। विवेक ख्याति ने, ज्ञान ने जो है, ऋतंभरा प्रज्ञा ने ना जो है, यदि किसी चीज़ को मार दिया है या व्यक्त में पहुंचा दिया है तो वो चीज़ व्यक्त नहीं हो सकती। चित्त मर गया तो फिर मर गया, उसको फिर कोई जगा नहीं सकता उसको। तो वो अव्यक्त जो है ना वो व्यक्त कभी नहीं हो सकता है। हाँ, बाकी ये जो है ना जिसको हम कहते हैं कि प्रलय हो गया फिर वापस पैदा हो गया, ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है केवल। जैसे घड़ा जो है ना, ये वापस मिट्टी बन गया, फिर मिट्टी से फिर घड़ा बन सकता है, फिर मिट्टी बन जाएगा, फिर उससे ईंट बन जाएगी, फिर मिट्टी बन जाएगा, फिर तो ऐसे ही मिट्टी भी जो है ना, जो ये पंचभूतात्मक जो है, वो शुद्ध है ना, शुद्ध भूत रूप में पहुंच जाएगी, और शुद्ध भूत रूप में पहुंच करके फिर से वापस जो ना पंचभूत मिल करके पंचभूतात्मा की धर्म लक्षण अवस्था परिणाम पैदा कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस है, और इसमें कर्म कभी है ना थकता नहीं है, कर्माशय कभी थकता नहीं है, धर्म कभी थकता नहीं है, व्यवस्था कभी थकती नहीं है, इसलिए इसमें विश्राम की कोई ज़रूरत नहीं है। है ना दयाराम जी? ओम महाराज जी, हाँ सादर जी, बंदन हाँ जी। जी, ओम जी, ओम प्रणाम। इस पर विचार किया था जी फिर आपने? महाराज जी, कुछ थोड़ा बहुत कर पाया, थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा पढ़ने के लिए, थोड़ा सा पढ़ा था। हम्म। लेकिन फिर इसमें महाराज जी, फिर अगर ऐसा होगा तो फिर प्रलय का जो विचार है, फिर उसका कोई, उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं रहती कहीं पर। हाँ, प्रलय की जो है ना, जैसा आपने कहा ना कि कर्म कभी नहीं थकता, तो फिर प्रलय वाला विचार ही कहाँ से आया? हाँ, प्रलय वाला विचार इस प्रकार का नहीं है। प्रलय वाला विचार इस प्रकार का ही रहेगा कि जैसे हमारा शरीर मरा, फिर दूसरा जन्म होने के लिए एक कालखंड होना आवश्यक है, क्योंकि यूँ नहीं है कि मतलब है ना जो ना मरते फिर एकदम से पैदा हो गए, ऐसा वो नहीं होता है। प्रोसेसिंग होती है, जैसे एक पेड़ जो है ना समाप्त होता है, फिर उसकी खाद बनती है, वो खाद बन करके वो सड़ता है, गलता है, फिर एक दूसरा पेड़ उगता है। ये एक प्रोसेसिंग है। जैसे जी महाराज घास उग गई, अब घास एकदम से खाद बन जाए ऐसा संभव नहीं है। ऐसा है ना जो ना, घास को गाय खाएगी, गाय गोबर करेगी, फिर वो गोबर सड़ेगा, फिर वो खाद बनेगा, वो खाद बनेगा, फिर वो खेत में जाएगा, फिर वो खेत में जाएगा, फिर वो फिर घास को पैदा कर देगा। महाराज जी, जैसे इस प्रकार के ये वो मिलते हैं कि यह तो भाई मानी भूतानि जायन्ते, ये न जाता नि जीवन्ति, हम्म। यत् पर्यंत यत् पर्यन्ते अभी पर्यन्ते अभी अभी समझती। अभिसंपसन्ति हम्म। अभिसंपसन्ति तत् हम्म। ब्रह्म तभी, इस तरह के जो वाक्य आते हैं, फिर उनका कैसे समन्वय करें? देखो वो इसमें केवल हेतु रूप जो बन रहा है वो उसकी उपस्थिति बनती है, उसकी उपस्थिति को हेतु मान करके, और ये श्रुतियाँ जो है ना ये कही गई हैं, और उसका हेतु रूप मान करके जो है ना इसको कारण तो माना ही जाएगा फिर, क्योंकि जो हेतु है वो कारण तो बनेगा ही ना, चाहे वो जी कुछ नहीं कर रहा हो। नहीं महाराज जी, प्रसंग ये उपस्थित होता है कि वहाँ प्रलय जैसे शब्दों का जो प्रयोग किया गया है, तो उसमें तो सामान्य मान्यता तो अभी तक तो यही रही है देखो इसको कि है ना हम जो है ना
इसको प्रलय कह सकते हैं। आप एक बात सोचो, एक दिन जी में एक दिन में जो है ना, एक रात्रि आती है और एक दिन आता है। जी और उस दिन में ठंड भी आती है और गर्मी भी आती जी महाराज। है ना, हर दिन होता है ये। जी बिल्कुल होता है। हर दिन रात में थोड़ी ठंडी हो जाएगी, दिन गर्म हो जाएगा, फिर रात थोड़ी ठंडी हो जाएगी, फिर दिन गर्म हो जाएगा, ऐसा होता जी महाराज जी, और दिन में भी कई बार परिवर्तन होता है। है ना। तो जैसे एक दिन में ऋतुएं बदलती हैं और एक साल में भी बदलती हाँ जी। हैं। हाँ और जी, छोटे रूप में बार बार बदलती हैं और बड़े रूप में तो जब एक वर्ष में दिन में समय बदलती है तो आता है। साल में बदलती है, तो साल के बाद में कुछ ऐसा भी कालखंड होगा कि उसमें भी ऋतुएं बदलती होंगी। ऐसा भी समय आता होगा, हिमयुग आता जाता है कि जी हिमयुग है संभव। ना, बहुत ठंडा जी महीना वो हो जाएगा और काफ़ी लंबे समय तक वो है ना ठंडा समय रहेगा। और फिर बहुत लंबा समय ऐसा रहेगा जो बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। और बहुत ज़्यादा लंबा समय ऐसा भी रहेगा कि है ना जल प्रलय हो जाएगी, बारिश ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये कालखंड के आधार पर कालकृत है ये सब चीज़ें। और ये हमारे वास्तव में हमारे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, हमारे कर्माशय का ही परिणाम है। हमारा कर्म ही वो सब पैदा करता जी महाराज। है ना। क्योंकि हम ये देखते हैं कि इस सृष्टि में ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो बेचारे 2-4 दिन ही जीते हैं। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो बेचारे जो है ना कुछ घंटे जीते हैं। कुछ ऐसे जीव जी हैं जो महाराज। कुछ महीने जीते हैं, ऐसे कुछ जीव हैं जो कुछ साल जीते हैं। तो उनके लिए भी तो व्यवस्था ऐसी बनेगी कि ऋतुएं जो है ना छोटी भी रहेंगी और बड़ी भी रहेंगी और बड़ी भी रहेंगी, तो उनके लिए भी लाभदायक हो जाए। तो जैसे दिन में ऋतुएं बदलती हैं, ये हर जीव जंतु के लिए आवश्यक है। साल में ऋतुएं बदलती हैं, वो भी आवश्यक है। ऐसे एक लंबे कालखंड में ऋतुएं बदलती हैं, वो भी आवश्यक है। और जैसे हमारा शरीर मरता है या एक पेड़ खत्म होता है, दूसरा उत्पन्न होता है, दूसरा मरता है, तीसरा उत्पन्न होता है, ये आवश्यक है। ऐसे ही एक एक धरती का समाप्त होना और उनका बनना, ये भी आवश्यक है। ये कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है हमारे लिए, क्योंकि हम धरती के उस कालखंड के हिसाब से हमारी आयु बहुत कम है, इसलिए हमें वो बहुत बड़ी घटना लगती है। पर वस्तुतः देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी घटना नहीं है वो ऐसी है जैसे एक पेड़ गिर गया और पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने के बाद में वो सूख गया और सूखने के बाद में वो खाद बन गया और खाद बन करके और फिर एक दूसरा पेड़ लग गया। तो अब ये अपना विषय है, स्वस्वामी शक्ति और स्वरूप उपलब्धि हेतु संयोग। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति, उनके स्वरूप की उपलब्धि का हेतु है संयोग। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का हेतु है संयोग। स्वरूप उपलब्धि ये हेतु है, और जो हेतु होता है वो ही उसका अवसान होता है। हेतु जो होता है कार्य का अवसान होता है। हेतु है कारण, और जो हेतु जिसका बना है, हेतुमान जो है वो है कार्य। ये दोनों शब्द समझ में आए, हेतु और हेतुमान। महाराज जी, इससे तो फिर ये ऐसा सिद्धांत निकल के आ जाएगा कि जो जिसकी उत्पत्ति का हेतु है वही फिर उसकी समाप्ति का हेतु बन जाएगा। बिल्कुल सही है। जी महाराज। अनावश्यक थोड़ी रहेगा चीज़, जो है ना अनावश्यक नहीं रह सकती। इस जी संसार में कोई अनावश्यक नहीं है चीज़। जिस जी महाराज जी, हेतु समझ से, में हाँ, जिस हेतु से जो चीज़ उत्पन्न हुई है, हेतु पूरा हुआ तो चीज़ समाप्त है, उसकी फिर उसको रखने से कोई फायदा नहीं है। जी महाराज। ठीक है ना। हाँ, हेतु बढ़ सकता है, किसी चीज़ का हेतु बढ़ सकता है, पर हेतु पूरा हुआ, वो चीज़ खत्म। ठीक है ना। महाराज जी, हेतु का एक तो हुआ कि जैसे कि उसका जो है प्रयोजन को भी हेतु कहते हैं, है। और एक तो प्रयोजन को भी हेतु कहते हैं महाराज जी। हाँ, प्रयोजन ही हेतु है यहाँ पर। अच्छा, और महाराज जी जैसे किसी चीज की उत्पत्ति में तो दूसरे कारण भी होते हैं, जैसे उपादान कारण आदि, उनको लेकिन अलग अलग कैसे करते हैं? लेकिन यहाँ पर जो है ना ये प्रयोजन वाला हेतु है। जी महाराज जी, यह प्रयोजन प्रयोजन बताने का ही मतलब हाँ, उद्देश्य। ये प्रयोजन वाला है कि संयोग का हेतु क्या है, संयोग का निमित्त क्या है, संयोग का प्रयोजन क्या है, संयोग बना क्यों। जी वास्तव में संयोग स्वप्रयोजन है या निष्प्रयोजन है, क्या लगता है आप लोगों जी को। महाराज जी, सप्रयोजन है जी। निष्प्रयोजन हो जाए तो फिर तो ये जो है ना ये सदा रहेगा, इसको कोई समाप्त नहीं कर सकता है। जी और देखो ये बिल्कुल साफ साफ कह दिया है भाष्यकार ने ना, बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ये जो दृश्य है ना ये परार्थ है। कहा है जी बिल्कुल कहा जी। आत्मा के लिए, स्वार्थ में कहा है कि आत्मा किसी के लिए नहीं है, वो तो अपने लिए ही है।
जो किसी के लिए नहीं हो वो अपने लिए, पर जी उसको अपने लिए कहना पड़ रहा है बस, बाकी हो ना वो अपने लिए भी क्या, वो तो है बस। उसके बारे में जी ज़्यादा हम सोच नहीं सकते कि वो क्यों है, किस लिए है, क्यों बनी है बनी है ना। क्योंकि न तो वो किसी के लिए है, ना वो किसी के, है ना, किसी के द्वारा बनी है, ना कभी बनी है। तो उसमें कोई प्रश्न नहीं उठ सकता कि कब बनी है, किसने बनाई है, क्यों बनाई है ना, कब तक रहेगी। ये कोई प्रश्न उसमें नहीं उठ सकता जी महाराज। है ना। हाँ, इनमें जो है ना, जो दृश्य है ना, दृश्य में सारे प्रश्न उठेंगे। इस दृश्य में सारे प्रश्न उठेंगे। तो इस इन इन प्रश्नों का समाधान किया जा सकता है कि देखो ये प्रयोजन वाली चीज है अनादि, है अनादि, पर प्रयोजन वाली है, इसलिए प्रयोजन होने के कारण से शांत है, अनंत नहीं है। अव्यक्त अनंत जी है महाराज। और ये सब शांत है। ठीक है ना, ये बात तो खूब आई है इसमें महाराज दर्शन में। महाराज जी महाराज जी, प्रयोजन मानने पर फिर तो ऐसा लगता है कि अनादि भाव को जो छोड़ना पड़ेगा फिर तो। ना ना, अनादि भाव जो है ना, उसको तो मानना पड़ेगा। प्रयोजन शब्द सामने आते हैं महाराज जी, फिर ऐसा लगता है कि किसी न किसी प्रयोजन से कभी भलाई होगी। ना ना, नहीं तो फिर वहां प्रयोजन का जो क्या अर्थ है। देखो ये सत्ता अनादि उत्पत्ति है, नहीं है तो। ये सत्ता यदि अनादि है, उत्पत्ति नहीं, ये हमें यदि मानना, ये उत्पत्ति स्वीकारना ही पड़ेगा। नहीं, अनादि वो तो चीजों ठीक का है भी, महाराज। अनादि चीजें भी सप्रयोजन और निष्प्रयोजन हो सकती हैं। जी महाराज, जिसको विचार और करना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा कुछ। जैसे चित्त अनादि है, अपन ने चित्त को प्रयोजन वाला माना, संयोग अनादि, संयोग को प्रयोजन वाला माना। ये संसार भी तो अनादि है, क्या बिना प्रयोजन का है क्या? हाँ, आपकी बात तो बिल्कुल दुरुस्त है महाराज जी, हम्म। लेकिन थोड़ा बुद्धि अभी स्वीकार नहीं करते। हाँ नहीं, मतलब देखो क्या है, तर्क के आधार पर, मैं केवल तर्क के आधार पर नहीं बोलता हूँ, मैं केवल कोरे तर्क नहीं करता हूँ। जी आपने ये देखा होगा, मैं जो है ना, जो चीज़ मुझे वास्तव में समझ में आती है, और मैं स्टेटमेंट बदलता भी नहीं हूँ। जी महाराज। मैं शुरू से ही जो है ना, जिस स्टेटमेंट पर हूँ ना, उन्हीं स्टेटमेंट पर रहूँगा। क्योंकि ये चीज़ें जो है जी ना, महाराज। खूब विचार करी है मैंने, खूब समझा है, सोचा है इन पे। और है ना जी जो महाराज। है, तो इसमें ये बिल्कुल पक्का है कि ये जो प्रकृति है, ये जो दृश्य जगत है, ये सब प्रयोजन है, ये अनादि है। जी इसको महाराज। अनादि शास्त्रकार बार बार बोलते हैं, कहते हैं अनादि, जी महाराज जी, अनादि भी कहते हैं और सप्रयोजन भी कहते हैं। सब प्रयोजन भी कहते हैं, है ना। भोगा प्रगार्थ इसका कई प्रयोजन है, ये भी कहते हैं। योग योग दर्शन में ही कई बार आया कि ये दृश्य, ये तो परार्थ है, परार्थ है। हाँ, परार्थ है, आत्मा स्वार्थ है और ये परार्थ जी महाराज। है ना। और ये भी कहा गया है कि ये, है ना, जो प्रयोजन वाली चीज है वो अनंत नहीं है, जी शांत है, ये भी कहा जी महाराज जी, कहा है है। ना। और इसमें ये भी कहा है, दो चीजें बताई देखो, इसमें जो दृश्य है ना, दृश्य में कुछ चीजें ऐसी हैं जो केवल एक चित्त के लिए है, उस चित्त से अलावा दूसरे के लिए वो संभव नहीं है, तो वो अव्यक्त में क्या महाराज जाएंगी जी? जाएंगी। कैसे महाराज जी? जैसे हम इसको थोड़ा 23 स्पष्ट तत्व, कीजिए। दृश्य में कौन से कितने तत्व हैं? 23 तत्व तो व्यक्त है। हाँ, जी 23 तत्व जो है ना, ये दृश्य में है। अब ये जो 23 तत्व हैं, इसमें जो पंचभूत हैं, ये दूसरे के काम आ सकते हैं। जी, आ सकते हैं। मन दूसरे के काम आ सकता है। नहीं आ सकता जी। हाँ, तो जो दूसरे काम नहीं आ सकता वो अव्यक्त में चला जाएगा, और जो दूसरे काम आ सकता है वो नष्टम अपनी अनष्टम तदन्य साधारणत्वाद की स्थिति में पहुंच जाएगा। नहीं महाराज जी, ऐसा नहीं हो सकता कि मन दूसरे के काम तो नहीं आएगा, लेकिन मन अपने कारण के अंदर विलीन हो जाएगा। तो कारण के अंदर, अव्यक्त के अंदर विलीन होगा वो तो, और अव्यक्त में चला गया तो फिर व्यक्त क्यों होगा? जी महाराज। ये अव्यक्त की जो, मतलब जो विशेष धारणा है ना, ये बड़ी गजब की धारणा है योग दर्शनकार की। जी, और ये अव्यक्त जो है ना, ये वेदांत को खंडित भी नहीं करता इसमें महाराज जी दूसरे दर्शन क्या सुनी कहते हैं? है? अव्यक्त, अव्यक्त के विषय में दूसरे दर्शनों में कुछ स्पष्ट नहीं है। दूसरे दर्शनों में जो है ना, वो अव्यक्त वाली कल्पना जो है ना, वो उनके यहाँ पर कुछ द्रव्य, नित्य द्रव्य हैं, और जो नित्य द्रव्य है ना, वो उस नित्य द्रव्य में विशेष उत्पन्न होता है, और वो विशेष उत्पन्न होकर के वो विशेष जो है ना, वो विशेष ही अलग अलग रूपों में विभक्त हो जाता है, और वो विशेष ही वापस उस रूप में वापस पहुंच जाता है। वो जो विशेष है ना, बड़ा विशेष है वो, इसलिए उसका नाम ही दर्शन का रख दिया वैशेषिक दर्शन, विशेष जिसमें है जी तो वो वैशेषिक है, तो वो समाप्त नहीं होता वो। तो सब दर्शन की अपनी अपनी वो है, और सब दर्शन कुछ ना कुछ चीज़ों को समझाने के लिए है। ये जो जी दर्शन है महाराज। ये वास्तव में चित्त को समझाने के लिए है,
और ये चित्त को अनादि मानता है, लेकिन चित्त को खत्म कर देता है ये दर्शन। इसकी पूरी साधना चित्त को मारने वाली है। इसकी पूरी साधना वियोग की साधना है। और गजब का मामला है कि वियोग वाली चीज को बोल करके भी उसको योग बोलते हैं। तो ये दर्शन जो है ना, वियोग को योग बोलता है, जोड़ को नहीं, हटाने को योग बोलता है। आपके चरणों में आने के बाद ये बात पहली बार सुनी, उससे पहले कभी किसी के मुख से सुनी ही नहीं। हालांकि आपकी बात बिल्कुल 100% सत्य लगती है कि ये वियोग ही है। हाँ। सारी प्रक्रिया वियोग के लिए बताई जा रही है। हाँ, ये संयोग को खत्म करने की है। ईश्वर से जुड़ने को योग कहा गया है? और जगह ईश्वर से जुड़ने को योग कहा गया है, इसलिए वो प्रक्रिया बदल जाती है। जी जी। तो हमें तो महाराज जी कहा ही नहीं गया, बल्कि बहुत जोर देके ये बात कही जाती है। जी जी, और इसलिए वो बुद्धि में बैठी हुई है, उसको बड़ी मुश्किल से बात निकली वो बात। तो हाँ, अभी अव्यक्त वाली अभी निकलेगी धीरे धीरे गुरु जी। हाँ, वो निकल जाएगी। चित्तवृत्ति निरोध कहा है, वही वियोग हो गया। हाँ महाराज जी इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि जैसे चित्त मुक्ति में आत्मा परमात्मा और संसार तीनों से मतलब कि अलग हो जाए। हाँ, आत्मा जो ना केवल आत्मा रहेगा, वो केवल रहेगा, वो वही केवल है। उसको वहां किसी की जरूरत नहीं है, वो केवल रह गया तो केवल हो गया। हाँ केवल है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। ये बात ना बिल्कुल पक्की बिठा लो, उसको किसी की जरूरत नहीं है। उसकी जरूरत सबको हो सकती है भले ही, पर उसको किसी की जरूरत नहीं है। जिसको कुछ में चाहिए, अव्यक्त में चला गया तो आत्मा परमात्मा और संसार तीनों से अलग हो गया हो। नहीं, आत्मा, मैं चित्त की नहीं बात कर रहा हूँ, आत्मा की बात कर रहा हूँ। चित्त को तो बहुत कुछ चाहिए, बिना बिना कुछ ना आत्मा की उपस्थिति के चित्त कुछ नहीं कर सकता है। नहीं, जैसे महाराज जी मैं पूछ रहा हूँ, अव्यक्त में चला गया चित्त। कौन? चित्त है ना। हाँ, हाँ, मुक्ति तो चित्त की होगी ना। जी जी। हाँ, तो अव्यक्त में जाने के बाद तो आत्मा और परमात्मा और संसार तीनों से अलग हो गया ना। हाँ, उसको किसी की जरूरत नहीं फिर। अब वो अव्यक्त चला गया, वो अव्यक्त हो गया, वो बिना प्रयोजन का हो गया। अव्यक्त में जाने के बाद अव्यक्त में चला गया, उसका मतलब वास्तव में यूं कहना चाहिए कि वो खत्म हो गया, लेकिन खत्म ना करके उसको कह दिया भैया वो अव्यक्त में चला गया। वो छिलका था वो हट गया, छिलका ही था वो हट गया बस। हाँ, और आत्मा जो ना केवल रह गया, इसलिए कैवल्य बोलते हैं महाराज जी। हाँ, वो तो केवल, पर ये केवल्य जो है ना वो आत्मा के लिए है। आत्मा केवल रह गया अभी। केवल्य आत्मा के लिए आत्मा के लिए है, क्योंकि हमने आत्मा को उसमें डाल रखा था अभी, और आत्मा के शुद्ध स्वरूप को हम समझते नहीं थे। हम चित्त के स्वरूप में जो है ना, जो है चित्त को ही हम आत्मा समझे बैठे थे। चित्त मर गया तो चित्त को आत्मा का मतलब है चित्त, और चित्त के साथ में आत्मा जुड़ी हुई जो संघात है ना, उसको आत्मा समझे बैठे थे। तो वो संघात में से जड़ तो समाप्त हो गया, जड़ समाप्त हो गया, और जड़ समाप्त हो गया तो जड़ में जो रिफ्लेक्शन था वो तो समाप्त हो गया, लेकिन जहां से रिफ्लेक्शन आ रहा था, जो प्रतिबिंब का जो हेतु था, मूल बिंब, उस बिंब का बोध हो गया। वो जो बिंब है वो केवल है, वो अकेला है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। वो तो शहंशाहों का शहंशाह है, वो जिसको कछु ना चाहिए वो है शहंशाह, उसको किसकी जरूरत है? क्यों जी, आत्मा का जो स्वरूप समझ में आया है, उस आत्मा को किसी की जरूरत है क्या? नहीं महाराज जी, ये तो ठीक है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया। हाँ। परंतु अव्यक्त का की बात आते ही बुद्धि में तुरंत ये बात आती है कि यदि भाव का अभाव हो रहा है तो अव्यक्त की आवश्यकता नहीं है, और अव्यक्त कभी व्यक्ति ही नहीं होता फिर तो अव्यक्त की भी क्या आवश्यकता है? नहीं, अव्यक्त जो है ना, व्यक्त नहीं होता है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। अब अव्यक्त में पहुंचाया इसलिए है क्योंकि ये भाव पदार्थ है, इनका अभाव ना हो, सिद्धांत खंडित ना हो, इसलिए उस भाव पदार्थ को भाव पदार्थ में डाला है। वो अव्यक्त जो ना वो भाव पदार्थ है, अभाव पदार्थ नहीं है। निरसत शब्द कहा है ना इसके लिए, एक अव्यक्त के लिए। निरसत का मतलब ये है कि जिसमें असत्ता नहीं है, असत्ता नहीं है। हाँ, मतलब वो सत्ता है उसकी, मतलब जो ना वो पदार्थ नहीं है, ऐसा नहीं है। निरसत मतलब असत्ता विहीन, मतलब सत्ता विहीन नहीं है। हाँ, वो जो निसत्ता सत्तम, निरसद असद है ना, निसद, वो सब जो वाक्य कहे गए, शब्द कहे गए ना, 6 विशेषण दिए हैं, वो इसीलिए कहे गए बस। हाँ जी, मदन मोहन जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ महाराज जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। हाँ महाराज जी, वो आपने क्लियर कर दिया कि कोई भी वस्तु है ना, या कोई भी क्रिया, वो हर एक का उद्देश्य है कुछ ना कुछ, है ना। और दूसरा मेरा प्रश्न ये था कि संसार की सभी मतलब पूरे ब्रह्मांड में क्या सब एक दूसरे से इंटरलिंक है या नहीं है?
इंटरलिंक का मतलब जैसे कहीं ना कहीं एक दूसरे का प्रयोजन है एक दूसरे के लिए। हाँ, एक दूसरे से प्रयोजन एक दूसरे का होता ही है पूरा, ये तो हम देखते ही हैं, है ना महाराज जी। हाँ जी। तो मतलब सारी क्रिया और सारी वस्तुओं का कोई प्रयोजन है और सब एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्रभाव डालती है। जी जी, है ना महाराज जी। जी जी, हाँ, तो ये साइंस के और अध्यात्म से दोनों से है ना सेम बात आती है। जी ठीक है महाराज जी। ठीक है। एक होता है हेतु और एक हेतुमान। हेतु और हेतुमान। तो हेतु जो संयोग हेतु है या हेतुमान है? हेतु है महाराज जी। नहीं, हेतु तो है स्वरूप उपलब्धि। हेतु स्वरूप उपलब्धि है। हाँ, तो ये संयोग हेतुमान है जी। हाँ, ये हेतुमान है। तो हेतु पूरा होते ही हेतुमान खत्म हो जाएगा। हेतु है चाय पीना, हेतुमान है डिस्पोजल गिलास। जी हेतु पूरा हुआ तो हेतुमान समाप्त। जी महाराज। ठीक है, गुरुजी। हाँ जी, इसलिए इसको यूं कह सकते हैं, योग होगा तो वियोग होगा। हाँ, क्योंकि पहले तो हमने अपने आप को छोटा सा एक शरीर मान रखा है, फिर उस अनंत से जुड़ जाएंगे। अनंत से योग हो गया तो फिर वियोग हो जाएगा बाकी चीज का। वो अनंत से योग क्या, अनंत ही हो जाएंगे, अनंत का स्वरूप का बोध हो जाएगा। वास्तव में हम तो थे ही अनंत। हाँ थे तो सही, पर अपन मान तो रखा था ना छोटा सा। हाँ, अपन ने अनंत को जो ना ऐसा मान रखा था। हाँ, वास्तव तो में वही। ये जो समस्या ना, ये समस्या का मूल कारण ये संयोग है। ये जो संयोग है ना, ये मूल कारण है, समस्या का मूल कारण है। पर ये संयोग मूल कारण होते हुए भी ये वियोग का भी हेतु बनता है। ये संयोग जो है ये वियोग का भी हेतु बनता है, क्योंकि वियोग में स्वरूप उपलब्धि है। स्वरूप उपलब्धि जो है, जब तक दृश्य के स्वरूप की उपलब्धि है तब तक तो वियोग नहीं है, और जैसे ही दृष्टा के स्वरूप की उपलब्धि होती है वियोग हो जाता है। हाँ, जब छोटे से अनंत को जुड़ जाएगी है जो, हाँ, जो है, तब वियोग हो जाएगा। जी जी जी। महाराज जी, अनंत मानने को मन ही नहीं कर रहा। मतलब ये है कि बस ठीक है, ये अपना अलग अलग चल रहा है, ये ठीक है। हाँ, नहीं, आत्मा तो अनंत है ही। अनंत आत्मा अनंत को मानने में मतलब लगता ही नहीं कि आत्मा अनंत है। क्या हम सारी एक ही आत्मा है क्या? ऐसा कुछ लग नहीं पा रहा महाराज जी, फीलिंग ही नहीं आ पाती। हाँ, फीलिंग तो नहीं आ रही है, पर नहीं, सब अलग अलग मान लो भली, पर उसको अनंत तो मानना पड़ेगा। तो शास्त्रकार ने जो ना अपरिणामी, अप्रतिसंक्रमा, शुद्धा, अनंता, दर्शित विषया, तो अनंत शब्द वहां है ही। नहीं महाराज जी, शास्त्र तो कह रहे हैं, आपकी बात भी समझ रहे हैं सारी बात, बाकी ऐसी फीलिंग आती नहीं कि हम सारे एक ही आत्मा है। ऐसी लग नहीं रही, आ ही नहीं रही, फीलिंग ही नहीं आ रही। देखो, इसलिए नहीं आ रही है राम कुमार जी, क्योंकि हम सब एक आत्मा है ना। ये हम आत्मा का शब्द ले लेते हैं, और जैसे ही हम लगाते हैं ना, तो हम उतर के आ जाता है चित्त। अब चित्त उतर के आता है ना, वो इसलिए तो राही कंफ्यूज हो रहा है। मैं तो समझ रहा हूँ कि कंफ्यूजन में बोल रहा है, बाकी ये चित्त जो है ना, चित्त को आत्मा मान रहा है। हाँ, चित्त जो है ना, चित्त को हम आत्मा मानेंगे तो हम कभी अपने आप को अनंत मान ही नहीं सकते, क्योंकि आत्मा अनंत है ही नहीं, वो चित्त अनंत है ही नहीं। चित्त तो शांत है, उसका अंत होने वाला है, काल की दृष्टि से भी शांत है, स्थान की दृष्टि से भी शांत है। तो इसलिए जो है ना, आप चित्त है ना, आप चित्त हो, तो इसलिए चित्त ही मान रहा है। और जिस दिन चित्त के है ना, आप उस स्वरूप में आओ जरा एक बार, हाँ, आ जाओ उस स्वरूप में एक बार आकर के देखो, जिस स्वरूप में जो है ना कि हम हैं बस। अब हम हैं तो न हमारे ऊपर काल का प्रभाव है, न हमारे ऊपर स्थान का प्रभाव है, न हमारे ऊपर किसी वस्तु का प्रभाव है, न हमारे ऊपर किसी और चीज़ का प्रभाव है। कोई भी चीज़ हमें बांध नहीं सकती है, कोई भी चीज़ ना हमारा प्रयोजन नहीं हो सकती है, कोई भी चीज़ नहीं, बिल्कुल बस है। महाराज जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे सतीश जी भाई साहब और मैं एक है, ये फीलिंग आ ही नहीं रही। हाँ, सतीश भाई साहब आप एक हैं ही नहीं ना, इसलिए फीलिंग आएगी नहीं, क्योंकि सतीश भाई साहब वो भी चित्त हैं और आप भी चित्त हैं। नहीं, वहां तो फिर जब केवल इनका भी हो गया और मेरा भी हो गया, वहां तो एक ही हो गए ना हम दोनों। तो उसमें तो सतीश शब्द भी हट जाएगा, भाई साहब शब्द भी हट जाएगा, हम शब्द भी हट जाएगा, मैं और आप भी हट जाएगा, बस है बचेगा। हाँ, वो शब्द नहीं हट रहे ना, वो शब्द भी हट जाएंगे ना तो अनुभूति नहीं हटेगी। वो जो बोध है ना, जो मैं का बोध है, वो मैं का बोध नहीं हटेगा, हट रहा है। ये वृत्ति जिस दिन हटेगी, सबसे लास्ट में यही हटती है। मैं का जो बोध है ना, मैं हूं, ये जब तक नहीं हटेगा तब तक है ना एक आत्मता संभव है ना की फीलिंग नहीं आ सकती है।
ठीक है ना? हाँ ठीक है महाराज जी, वो तो आप कह रहे हो तो बिल्कुल एक्यूरेट है, आप जो बोल रहे हो। बाकी मैं तो जो मेरी फीलिंग थी ना वो बताई है मैंने। जी जी जी, नहीं ये फीलिंग आपकी क्या, सबकी ऐसी है, सबकी ही ऐसी है, क्योंकि सबके सब में जो मैं का भाव है, मैं का भाव आते ही, मैं जैसे ही आता है वो एक विशेष पैदा होता है, और विशेष जो होता है वो भेदक होता है या नहीं होता है? हाँ जी, होता है है ना? विशेष जो ना वो भेदक होता है, और जहां भी विशेष आया वहां भिन्नता आ गई। तो चित्त ने अहंकार को, है ना, वो कर लिया, अहंकार विशेष बन गया चित्त की दृष्टि से। अहंकार ने पंच तन्मात्राओं को पैदा कर दिया, 11 इंद्रियों को पैदा कर दिया, वो विशेष बन गए। फिर वो 11 इंद्रियां विशेष हो गई, और है ना, फिर पंच महाभूत को पैदा कर दिया पंच तन्मात्राओं ने, तो वो विशेष हो गया। तो जो जो विशेष बनता जाएगा वो भेद भिन्न होता जाएगा। विशिष्ट मतलब भिन्न। तो भिन्न भिन्न हमें जो अनुभूति है इस विशेष के कारण से ही है। अहम बोध, मैं हूँ, वो सोच रहे मैं हूँ, वो सोच रहे मैं हूँ, वो सोच रहे मैं हूँ। अब इतने मैं हो गए तो इतने मैं में तो टकराव हो गई, और टकराव ना भी हो तो भी अलग अलग तो रहेगा ही मामला, है ना? तो विशेष समाप्त हो जाएगा ना जिस दिन ये वृत्तियां समाप्त हो जाएंगी, उस दिन आत्मस्वरूप का जो की स्थिति जो रहेगी ना, उसमें फिर प्रधान जी ये सब चीजें ना हट जाएगी, जो आप हटाना चाह रहे हो ना वो हट जाएगी। महाराज जी मैं ये समझ रहा था कि वो इसीलिए वो कि भाई व्यक्ति में चला जाएगा तो आत्मा हो जाएगा, पर अब ये क्लियर हो गया कि अब वही आत्मा आत्मरूप ही है, हम अविद्या के कारण से हम मतलब कि उस तरह से हैं। अब जी क्लियर हो गई बात जी, आज क्लियर हो गई। हाँ, जो चित्त है ना वो कभी आत्मा नहीं बन सकता, ये बिल्कुल क्लियर फंडा, इस फंडे को क्लियर रखो। चित्त तो चित्त ही जड़ जड़ ही रहेगा, है ना बेटो, जड़ जड़ ही रहेगा। आपसे पूछे? हाँ आपसे पूछ लेंगे, वो ऐसी बात नहीं है। जड़, हाँ जी, ओम जी, हम प्रणाम जी। जैसे ईश्वर को हम एक तो स्वीकार कर ही रहे हैं, ईश्वर एक है, इसी तरह से आत्मा में एक ही है, लेकिन चित्त अलग अलग है। हाँ, चित्त तो अलग अलग है। अब आत्मा एक है ना, ये जो चीज है ना, ये चीज आप लोगों को समझ में आ रही है। मैं तो अभी इसके बारे में कभी नहीं बोलता, लेकिन सबको समझ में अपने आप आ रही है, आती जा रही तो बहुत बढ़िया है। तो जैसे ईश्वर को एक अलग अलग है, जीवात्मा अलग अलग है, आत्मा एक ही है। जी। तो स्वस्वामी शक्ति हो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। अब अपना जो है ना इसमें स्वरूपोपलब्धि ये है हेतु, स्वरूप की उपलब्धि। देखो इस सूत्र को थोड़ा सा अच्छे से समझो। स्वस्वामी शक्ति में समास कैसा है, थोड़ा इस बारे में बताएंगे? हाँ हाँ, देखो स्व यहाँ पर है, स्व और स्वामी। स्व स्वामिनः रूपः स्वरूपः, और स्वरूपस्य उपलब्धि स्वरूपोपलब्धि, और स्वरूपोपलब्धे हेतु, है ना, वो है स्वरूपोपलब्धि हेतु। तो ये समास हो गया ना, इनमें सब में षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्व का रूप है स्वरूप, स्व मतलब स्व का स्वरूप और स्वामी का स्वरूप। स्व में दोनों है यहाँ पर, स्व और स्वामी। पहले वाला स्व जो है ना वो स्व आत्मा के लिए है, और स्वामी जो है ना वो स्व जो है ना वो प्रकृति के लिए, और स्वामी जो है वो आत्मा के लिए। लेकिन दूसरे वाला जो स्व है, स्व, हाँ, स्व स्वामी शक्ति का जो स्वरूप उपलब्धि, उनका अपना अपना जो रूप है, स्व शक्ति का स्वरूप और स्वामी शक्ति का स्वरूप, उसकी उपलब्धि का हेतु, उसकी उपलब्धि का हेतु है वो संयोग है। तो स्वरूप की जो उपलब्धि है, स्वरूप उपलब्धि, इसी को दर्शन शब्द से कहा है। ये है दर्शन, स्वरूप उपलब्धि। स्वरूपोपलब्धि ही वास्तविक दर्शन है। वास्तविक दर्शन स्वरूप उपलब्धि है, बाकी को अदर्शन सिद्ध कर दिया, है ना? नहीं, अब उसी दर्शन में से एक अदर्शन हो जाएगा, एक दर्शन बन जाएगा। ये ठीक है महाराज, आगे पढ़ेंगे। अभी नहीं, अभी मैं समझा रहा हूँ जी महाराज। स्व और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि ये है हेतु, है ना, और स्वरूप उपलब्धि का हेतु है संयोग। तो यहां पर इधर सुनो, ये जो है ना स्वरूप उपलब्धि का हेतु संयोग, वैसे ये भी हो सकता है स्वरूप उपलब्धि हेतु है जिसका, ऐसा वो संयोग, बहुब्रीहि समास। स्वरूप की उपलब्धि है हेतु जिसका, ऐसा संयोग जी, बहुब्रीहि हो गया, है ना? हाँ, अब इसमें
हेतु बन गया स्वरूपोपलब्धि और संयोग बन गया हेतुमान। और स्वरूप की उपलब्धि जो है ना, बहुत है ना, ध्यान से समझना, स्वरूप की उपलब्धि, किस किस के स्वरूप की उपलब्धि? स्वशक्ति के स्वरूप की उपलब्धि और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि। जी महाराज। ठीक है। अब स्वशक्ति के स्वरूप की उपलब्धि और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि, इसी को दर्शन शब्द से कहा। तो दर्शन शब्द से कहा तो दोनों में दर्शन कर देंगे तो थोड़ा सा भ्रम हो सकता है। तो फिर ये आगे जाकर के ये कह देंगे कि जो स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि है वो है वास्तविक दर्शन, और जो स्वशक्ति के स्वरूप की उपलब्धि है जी वो दर्शन दर्शन होकर के भी अदर्शन है। जी, कैसे जी, थोड़ा समझ नहीं आया। वो अदर्शन ये है क्योंकि वो अविद्या का स्वरूप है। अविद्या भी वास्तव में एक दर्शन है, जी एक दृष्टिकोण है। अविद्या भी एक ज्ञानात्मक सत्ता है। जी दर्शन मतलब ज्ञान जी है ना, जिसके द्वारा देखा जाता है। तो अविद्या के द्वारा ये संसार देखा जाता है जी और विद्या के द्वारा उस आत्म तत्व को देखा जाता है। जी ठीक है ना। तो विद्या और अविद्या, विद्याम च यस्तद्वेदो भयं सः अविद्या मृत्युम तीर्था विद्या अमृतमश्नुते, है ना। तो ये दोनों चीजें, विद्या और अविद्या, ये दोनों ही दिखाने वाली हैं। अविद्या मृत्यु को दिखाती है, अविद्या संसार को दिखाती है। अविद्या ये संसार का दर्शन कराती है और विद्या जो है ना आत्मा का दर्शन कराती है। जी महाराज, ये तो बहुत जोर की बात समझ में आई। उस मंत्र पे कई बार विचार कर चुके, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा था। हाँ हाँ, इसलिए कहा गया है एक परा है एक अपरा है। अपरा के द्वारा ये संसार देखा जाता है और परा के द्वारा वो अक्षर। हाँ जी, ये कहा जा सकता है वहाँ जितनी भी भगवत कथाएं वगैरह हैं ये सारी जो है ना खत्म हो जाएंगी, वो वहाँ पहुंच जाएंगे। हाँ, यया तो दक्षम अधिगम्यते सा विद्या सा परा विद्या, वो है विद्या, वो है दर्शन, वास्तविक दर्शन। वार्षिक दर्शन में होने के बाद ये सारी कथाएं संसार की खत्म हो जाएंगी। हाँ, ये दर्शन हो जाएंगे सारे जो अब दर्शन बढ़ा रखे हैं हमने। जी, जैसे सर्प ज्ञान जो है ना, वो एक ज्ञान तो है रस्सी में, लेकिन जैसे ही रस्सी ज्ञान होता है तो सर्प ज्ञान अज्ञान में बदल जाता है। जी, वो सर्प ज्ञान है, वो उसी को यहाँ अदर्शन सिद्ध करेंगे, अदर्शन हो जाएगा वो। जी महाराज। ठीक है ना। और ये अविद्या है, पर ये अविद्या वास्तव में इसको इतना मतलब ना निम्न मत मानो, इसको इतना हे मत मानो। ये भी बहुत मतलब काम की चीज है। कोई इसको छोड़ करके तो आपके पास पहुंचा है। हाँ, और ये जो अविद्या है ना, इस अविद्या को बिना समझे हम इस संसार को नहीं समझ सकते हैं। जी बिल्कुल। ये अविद्या को समझना बहुत आवश्यक है। इसलिए ये जो दर्शन है, ये दर्शन पूरा का पूरा आदर्शन के ऊपर चल रहा है। दर्शन की चर्चा कम है, आदर्शन की चर्चा ज्यादा है। अभी आप देखो नीचे लिखा है किम चेद आदर्शनम नाम, ये आदर्शन क्या है, 8 व्याख्याएं करी हैं। आदर्शन को लेकर के बहुत चर्चा है। आदर्शन को जो समझ गया, अविद्या को जो समझ गया, वास्तव में वो पूरे सब चित्त को और सबको समझ जाएगा। अविद्या जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक रगड़ा लगता रहेगा, ये संसार समझ में नहीं आएगा। समझना ही अविद्या को है, और अविद्या को समझने के बाद जो शेष बच गया वो विद्या है। हाँ, अविद्या समझ में आ गई ना तो विद्या ही पैदा हो जाएगी फिर। जी महाराज। हाँ, तो ये जो दर्शन शब्द है ये स्वरूप उपलब्धि है। स्वरूप उपलब्धि, स्वरूप की उपलब्धि और दोनों के स्वरूप की उपलब्धि, और उसमें स्व के स्वरूप की उपलब्धि जो ना, वो वास्तव में दर्शन होते हुए भी अदर्शन है, और उसी का नाम दिया है भोग। और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि, इसका नाम दिया है अपर्ग। और भोग और अपर्ग ही हेतु है जिसका, वो है संयोग। ठीक है। जी महाराज। स्वरूप उपलब्धि कहो, दर्शन अदर्शन कहो, भोग अपर्ग कहो, एक ही बात है। जी ठीक है ना। और वो हेतु है जिसका, वो है संयोग। तो हेतु हो गया ना जो है उपलब्धि, और संयोग हो गया हेतुमान। ओम समझे। हाँ जी, समझी स्व चित्त के लिए और स्वामी आत्मा के लिए आएगा ना। हाँ, स्वचित्त के लिए, स्वामी आत्मा के लिए। तो पराविद्या द्वारा जैसे हम कहते हैं कि मतलब स्वामी शक्ति की उपलब्धि होगी और अपराध को देखा जाता है, तो इसमें उपलब्धि क्यों कहा गया? चित्त को ही उपलब्धि हुई फिर आत्मा की। हाँ, चित्त को ही उपलब्धि होती है। आत्मा का भी जो बोध होता है वो वास्तव में वो जो बोध है जो हमें हो रहा है, सोपाधिक बोध होता है। ये सोपाधिक बोध होता है, पर ये बोध
जो है ये पता चल जाता है कि वो पृथक है जी। वो जो पृथक है ना, ये बोध हमें पता चल जाता है, वो इससे अलग है जी। तो ये जो बोध है ना, जी, पृथकता का बोध है जो है ना, जिसको हम विवेक ख्याति बोलते हैं ना। हाँ जी। विवेक ख्याति किसको होती है? चित्त को ही होती है समझिए, वो भी तो। विवेक ख्याति चित्त को होती है, और चित्त को जो विवेक ख्याति है, तो चित्त हाँ को जब ये पता चलता है कि ये अलग है और ये अलग है, हाँ तो जी। वो अलग है तो उसका कुछ कुछ तो स्वरूप का बोध होता ही होगा। हाँ जी। ठीक है ना, पूरा अभिधावृत्ति वाला तो नहीं होगा, लेकिन लक्षणावृत्ति वाला तो हो ही जाएगा। जी जी है ना, लाक्षणिक बोध तो हो ही जाएगा। जी। जैसे लाक्षणिक बोध तो अब आप लोगों को भी थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगा होगा कि वास्तव में आत्मा तो बिल्कुल एकदम वो एक रस है। हाँ जी, समझिए ये तो जैसे भी मतलब व्यवहार में होते हैं तो ये तो पता चलता है कि ये सारा चित्त का ही वो विस्तार है, लेकिन आत्मा की कोई वो नहीं होती अभी अनुभूति। हाँ, आत्मा की अनुभूति तो नहीं होती, लेकिन ये पता चलता है कि ये चित्त का है, आत्मा का नहीं है। हाँ जी। तो बस इतना ही आत्मा के बारे में है ना, जो ना बोध होना शुरू हो गया कि आत्मा को आपने अलग कर लिया, तो इसका मतलब है ये चीज आत्मा का स्वरूप कुछ तो पता है जी। कुछ तो पता है ही। जैसे अपने को ये पता है भैया कि ये मकान फलाने का नहीं है भैया, ये तो बिल्कुल पक्का है। हाँ जी। तो इसका मतलब है कि आप फलाने के बारे में कुछ तो जानते हो। जी जी। है ना, नहीं तो ये कैसे कह सकते हैं भैया ये उसका नहीं है। जी समझिए। तो ये जो बोध है ना, ये बोध जो उपलब्धि होती है चित्त को होती है। जी। और ये दर्शन है, और ये दर्शन जो ना, ये दर्शन वास्तव में अदर्शन को खत्म कर देता है। और खत्म कैसे करता है? हेतु खत्म होते ही हेतुमान खत्म हो जाएगा। हेतु पूरा तो हेतुमान पूरा। हाँ जी। देखो एक बहुत अच्छी चीज ये आ रही है कि हेतु और हेतुमान ये दोनों चीजें एक साथ रहती है। हेतु और हेतुमान एक साथ रहेंगे जी, साथ ही रहेंगे है ना। हाँ जी, सूर्य और प्रकाश, इसमें हेतु कौन है और हेतुमान कौन है? हेतु प्रकाश है जी और हेतुमान सूर्य। हाँ, एक दृष्टिकोण से कि हेतु सूर्य जो ना वो प्रकाश के लिए है, सूर्य प्रकाश के लिए, जब तक के लिए प्रकाश चाहिए तब तक सूर्य रखना पड़ेगा, और प्रकाश का काम पूरा हुआ तो सूर्य को बंद करना पड़ेगा। जैसे आप घर में दीपक रखते हैं, लाइट जलाते हैं, तो लाइट जब तक प्रकाश चाहिए तब तक लाइट जलेगी, हाँ जी। है ना। और प्रकाश का काम पूरा, प्रकाश अब नहीं चाहिए, अब बंद करना है, तो आपको लाइट बंद करनी पड़ेगी। जी समझे। है ना। तो स्वरूप उपलब्धि पूरी हुई तो आपको संयोग खत्म करना ही पड़ेगा, संयोग को रोक रख नहीं सकते हम, क्योंकि प्रयोजन पूरा हो चुका है। महाराज हेतु और हेतुमान का अविनाभाव संबंध हो गया। हाँ, ये अविनाभावी संबंध है। तो महाराज जी अविनाभाव क्या है, पहले बताया तो था आपने। अविनाभावी वो होता है जिसके बिना जो नहीं रह पाए। हाँ, जिसके बिना जो नहीं रह पाए, है ना। अविना, बिना उसके ना रहे, वो अविना। गुण गुणी के बगैर नहीं रहता, वो गुण गुणी एक ही होता है वो। हाँ, गुण और गुणी जो ना ये अविनाभाव से रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप गुण खत्म कर दो और गुणी बचा रहे, लंबापन खत्म कर दो और लंबा आदमी बचा रहे। लंबा आदमी है तब तक लंबा भी गुण रहेगा, और लंबा गुण खत्म कर दोगे तो आपको उसको ठिकना करना पड़ेगा, वो लंबा नहीं रह सकता। फिर लंबा आदमी, फिर लंबा आदमी नहीं रहेगा यदि लंबा गुण खत्म कर दिया तो। क्यों जी पूरण जी? ओम प्रणाम। हाँ जी, ओम जी। हाँ जी, बिना वो गुण और गुणी में से एक चीज खत्म हो जाए तो दोनों खत्म होगी कि नहीं होगी? दोनों कंठ खत्म होंगे गुरु जी। एक खत्म होगी दूसरी खत्म हो जाएगी। कोई सा ऐसा उदाहरण दे दो जिसमें एक खत्म हो जाए दूसरी खत्म ना हो। आदित्य तो महारात्मा एक ही है, इसमें वो चित्त वाला काम खत्म होते ही आत्म स्वरूप बच जाएगा। नहीं, अभी तो गुणी नहीं है ना जी। ये गुण गुणी नहीं, गुण बताओ पहले और गुणी बताओ। अब ये गुण गुणी वाली बात कौन बैठ के। नहीं, जैसे मीठा पानी, मीठा गुण है पानी का, है ना। मीठे पानी का गुण है मीठा। हाँ नहीं, ये बात तो सही है, पर अभी तो अपन चौथे लोग की बात कर रहे हैं गुरु जी। नहीं, पर गुण गुणी को तो समझना यहीं पर पड़ेगा। जो गुण किसका है? चेतन गुण चित्त का तो नहीं है। चित्त का ही है। अच्छा, चेतन गुण चित्त का है, तो फिर उसको जड़ मत मानो, उसको चेतन मानो। दोनों ही गुणों का एक विरोधी गुण नहीं हो सकते। देखो, चेतन चेतन रह जाएगा, विरोधी गुण नहीं हो सकते।
विरोधी गुण दोनों एक ही में मान लिए। ये तो आप मान कर लिए तो दिख ही रहा है, चित्त के अंदर ही तो आत्मा का आभास हो रहा है, चित्त के अंदर ही जड़ का आभास हो रहा है। देखो चित्त जो ना वास्तव में पूरा जड़ है, प्योर जड़ है। ये शास्त्रकार ने बोला है भैया देखो जड़ है और जड़ चेतन जैसा दिखाई देता है, चेतन नहीं होता है, चेतन नहीं दिखाई देता, चेतन जैसा। जड़ को हटाओ है समझाने के लिए बोला है, वो तो आत्मा अजर अमर है, इस वाले डिपार्टमेंट को हटाओगे तो तुम अजर अमर हो जाओगे। नहीं अजर अमर तो अलग तत्व है, चित्त अलग तत्व है और आत्मा अलग तत्व है, ये तो दोनों हमें मानना ही पड़ेगा, दोनों को एक नहीं कर सकते हम। अजर अमर तो दोनों ही महाराज जी है। अजर अमर तो दोनों ही है। नहीं चित्त तो मरता है। हाँ वो अव्यक्त में चला गया ना, उस दृष्टि से बता रहा हूँ मैं। हाँ जो मतलब जो तत्वांतर परिणाम हो गया वही उसका मरना हो गया। हाँ उसको मरना कहोगे तो फिर ठीक है, वो अलग बात होगी। हाँ मरने का मतलब ये है, घड़ा मर गया मतलब घड़े में घट धर्म जो है ना वो समाप्त हो गया। हाँ ठीक है महाराज जी, ठीक है। जैसे फूट गया तो अब घड़ा तो नहीं रहा ना वो। हाँ वो मर गया, बस तत्वांतर परिणाम कोई मरना कह दिया। हाँ अब वो मतलब टुकड़े बच गए, टुकड़ा हो गया भले, टुकड़े को कोई घड़ा नहीं कहेगा। हाँ सही है महाराज जी। जैसे मीठा पानी है उसमें से मीठा धर्म खत्म कर दो तो मीठा पानी नहीं बचेगा। हाँ चीनी हटा दी तो फिर वो मीठा कहाँ बचेगा, वो चीनी हट गई। मीठा पानी नहीं बचेगा, पानी तो बचेगा पर मीठा पानी नहीं बचेगा। हाँ ठीक है, ठीक है ना। तो जो ठीक है। गुण और गुणी, ध्यान देने वाली बात है, गुण और गुणी का जो ना अविनाभाव संबंध है। हाँ ये साथ साथ रहते हैं, अभी ना भाव बात समझ में आ गया, भूल जाते हैं हमारे। खूब बताया था। हाँ तो ये हेतु और हेतुमान जो है ना ये भी अविनाभाव से रहने वाले हैं। हाँ अविनाभाव से रहते हैं जी। हमारा जी। तो हेतु खत्म हो जाएगा तो हेतुमान खत्म हो जाएगा। अब ये जो संयोग है ये हेतुमान है और इसका हेतु है स्वरूप उपलब्धि। ये संयोग वास्तव में है ही स्वरूप की उपलब्धि के लिए और ये इसका प्रयोजन है। प्रयोजन पूरा हो गया तो काम खत्म। ठीक है ना। पुरुषा स्वामी दृश्येन सेन दर्शनार्थम संयुक्तः। पुरुष स्वामी दृश्य जो स्व है उसके साथ में मतलब संयोग जो हुआ है उसके साथ में दर्शनार्थम स्वरूप उपलब्ध्यर्थम संयुक्तः, स्वरूप उपलब्धि के लिए संयुक्त है ना। तो दर्शनार्थम संयुक्त मतलब स्वरूप उपलब्ध्यर्थम है ना। अर्थ मतलब प्रयोजन, हेतु मतलब प्रयोजन। देखो हेतु शब्द का अर्थ जो ना दयाराम जी यहाँ पर हेतु शब्द प्रयोजन वाला है। देखो दर्शन, दर्शन हो गया स्वरूप उपलब्धि और दर्शनार्थम अर्थ मतलब प्रयोजन। जी ठीक है ना। जी हाँ जी। तो दर्शनार्थम शब्द, हाँ आप यूं कह रहे हो कि ये प्रयोजनार्थ है ये जी, इसलिए आप यूं कह रहे हैं कि ये अनादि नहीं है। हाँ ये नहीं अनादि नहीं, अनंत नहीं है। अनादि कह दिया ना, दर्शना मतलब उसके लिए है ये, मतलब मुक्त होने के। हाँ मुक्त देखो प्रयोजन है तो प्रयोजन है, इसका मतलब शुरुआत है। नहीं प्रयोजन जिसका है ना उसका शुरुआत है ये नहीं मानना पड़ेगा। प्रयोजन जिसका है ना उसकी समाप्ति है ये मानना पड़ेगा। कहने में तो ऐसे आ रहा है। नहीं कहने में जो ना ये जो चीज है ये अनादि है और अनादि है लेकिन बिना प्रयोजन वाली नहीं है, प्रयोजन वाली है ये। ये कह रहे हैं प्रयोजन है, इसका मतलब किसी ने प्रयोजन बना दिया। तो प्रयोजन बना नहीं, प्रयोजन तो ये सदा से है इसका। इसका जो प्रयोजन है ना वो भी अनादि है। हाँ प्रयोजन जो है ना इसका जो ये प्रयोजन इसका एक धर्म है, इसमें प्रयोजन धर्म ये सदा से है। मतलब धर्म तो जो धर्मी है धर्मी के साथ में धर्म रहेगा। प्रयोजन धर्म है संयोग का, संयोग अनादि है तो प्रयोजन धर्म भी अनादि हो गया उसका। प्रयोजन पूरा होते ही समाप्त हो जाएगा क्योंकि जो चीज सब प्रयोजन है वो अनंत नहीं रहेगी और जो परिणामी है वो अनंत नहीं रहेगी। ठीक है ना। जी गुरु जी। जी इसको महाराज जी पढ़ना बताएंगे तो सब में दोष आ जाएगा, ईश्वर में दोष आ जाएगा, सब चीजों में दोष। हाँ वो बनते ही मामला जो है ना फिर तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सारा दोष आ जाएगा, इसलिए अनादि तो इसको तो कहना ही पड़ेगा। हाँ हाँ नित्य गुरुजी अपने आत्महत्या क्यों करेगा ये बताओ। आप इसको स्वरूप सोम का मान ही नहीं रहे हो तो क्यों मरेगा। एक बात बताओ लकड़ी काय के लिए है? लकड़ी काय के लिए है? लकड़ी जलाने के लिए। जलाने के लिए। अब जलाते हैं लकड़ी को तो लकड़ी अपनी आत्महत्या क्यों करेगी? ये लकड़ी थोड़ी कर रही है, वो तो निर्जीव वस्तु हो गई ना गुरु। तो चित्त भी तो निर्जीव है, चित्त भी तो निर्जीव है। ये लकड़ी का चित्त का तो बैठ नहीं रहा, वैसे तो आप कहीं भी बिठा देते हैं। नहीं नहीं देखो लकड़ी जो ना लकड़ी में अग्नि है और लकड़ी अग्नि तो सब कुछ सब चीजों में है। हाँ तो जिसमें भी अग्नि है ना
यदि वो अग्नि जो है ना, अग्नि प्रकट हो गई तो अग्नि जो है वो अग्नि को प्रकट वही पदार्थ कर रहा है और वही अग्नि उसको खत्म भी कर देती है। लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी को जला दो, अग्नि निकल जाएगी, शरीर में अग्नि है, शरीर खत्म हो जाता है। हाँ, तो जहां जो प्रयोजन हो गया तो आत्मा थोड़ी खत्म होगी, चित्त थोड़ी खत्म हो गया। अरे आत्मा और चित्त अलग अलग है जी। अच्छा एक बात बताओ, दो अलग अलग चीज नहीं होती तो संयोग कैसे होता? संयोग तो दो अलग अलग चीजों में होता है या एक ही में होता है? दो में होता है। दो में होता है, तो आत्मा और चित्त अलग अलग है। हाँ। अब ये मान लो बस, है ना, कि आत्मा और चित्त अलग अलग है, नहीं तो संयोग नहीं है। अब वो संयोग तो कह देते हैं गुरुजी, बाकी गीता में भी कहते हैं कि भाई आत्मा से मरे मरे तुम क्यों चिंता करते हो, तो ये तो एक ही आत्मा, सबकी एक ही आत्मा है, तो फिर अलग अलग चित्त क्यों हो रहे हैं? ये मतलब बड़ा विचित्र सा मामला हो रहा है। बड़ा विचित्र मामला ऐसा है कि मेरे सामने झोला रखा हुआ है और वो झोला उस शीशे में भी दिखाई दे रहा है और उस शीशे में दिखाई दे रहा है और उस शीशे में दिखाई दे रहा है। शीशे तो बहुत सारे हैं, है ना, जितने शीशे होंगे उतने प्रतिबिंब बन जाएंगे, ठीक है ना। और शीशों को मारना है आपने को, शीशों को खत्म कर दो, प्रतिबिंब खत्म, फिर बिंब बिंब बचेगा। तो कुछ भी नहीं बच रहा ना। नहीं, वो बिंब तो बचेगा, वो जो चीज है ना जो असली है, थैला दिख रहा था शीशे में। तो उसको क्यों बताना है, वो तो है ही अपने आप ही है। हाँ वो है, बस वो है, उस बस यही है आत्मा का जो स्वरूप है ना, वो है बस ना। नहीं तो अपन बचे चित्त मरे नहीं मरे उनके सेहत पर क्या फर्क पड़ रहा है? हाँ, उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। आज पाठ को ही विराम देना पड़ेगा क्योंकि एक है ना जो ना मुझे उनसे मिलना है, एक है ना जो ना, तो इसलिए आज पाठ को ही विराम देंगे।